हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं कहाँ से शुरू करूँ और ये वीडियो कहाँ जाने वाला है, क्योंकि हमारे शहर में थोड़ी-सी सर्दी का माहौल आ चुका है और उस सर्दी के आलम में मैं भी उस सर्दी की शिकार हो गई हूँ थोड़ी-सी। और इसलिए हो सकता है कि थोड़ा-सा मेरी आवाज़ आपको परिवर्तन महसूस होए। लेकिन क्योंकि 11/11 का पोर्टल करीब आ रहा है तो वीडियो तो बनाना बनता ही है, कुछ गाइडेंस देना बनता ही है। और मेरे भाई-बहन कुछ सफ़र भी कर रहे हैं जो कि मुझे ज़रूरी है। गला चाहे कैसा भी हो, जवाब दे रहा हो ना दे रहा हो, मुझे आपसे बात करना बनता ही है। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा नेचर सबमिट लिया है उनको बहुत सारा आभार कि आपको बहुत पसंद आ रहा है। और कई कई पोस्ट में कमेंट में डाल भी रही हूँ, आप लोग को चेंजेस लग रहा है, मिराकुलस लग रहा है। और एक कमेंट तो श्रुति पाठक का आया था कि वो तो खुली आंखों से विजुअल्स देखते देखते सुन रही है, उसका तो वो आनंद अलग ही ले रही है, उनको विजुअल्स ही पसंद आ रहे हैं इस बार। सो खैर, बहुत सारा धन्यवाद आप दोस्तों। लेकिन पहले मैं अपने मन की बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ा टिप देना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम इनर वर्क, जो इस 11/11 के पोर्टल से पहले, मतलब आज से, अभी से, इस वीडियो को सुनने के बाद से ही आपको फॉलो करना ही करना है। अगर सच में आपको 11/11 का गेटवे क्रॉस करना है तो बहुत सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे बहुत ही ज़्यादा डीप पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं टिप बताती हूँ आप लोगों को। इसको बहुत लाइटली मत समझिए। आपके ट्विन फ्लेम को आपको लाइक गॉड लाइक लव करना है। गॉड लाइक लव मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि उनको पेडेस्टल पे रखना है, उनको ही बस प्रायोरिटाइज करना है, उनको भगवान समझना है, नहीं। लेकिन मैंने जैसे कि हमेशा से कहा है कि योर ट्विन फ्लेम इज़ अ पपेट ऑफ गॉड। तो जिस जिस प्रकार का प्रेम हम गॉड से करते हैं कि हम गॉड को ईगो नहीं दिखाते हैं, हम गॉड को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, हम गॉड को जज नहीं करते हैं, हम गॉड को अनकंडीशनल लव करते हैं। हम गॉड से अंदर ही अंदर बात करते हैं। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हमारा गॉड के साथ होता है। जिस प्रकार का प्यार हमारा गॉड के साथ होता है, कुछ उस प्रकार का ही प्यार हम ट्विन फ्लेम से आप करोगे तो कभी भी सेपरेशन जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं होगी। बिकॉज देखिए, एग्जाम्पल के लिए, सबसे हम लोग कहते हैं कि डीएम बहुत ईगो दिखाते हैं। मैं कहती हूँ डीएफ से बढ़ के ईगोइस्टिक कोई है ही नहीं। ठीक है, कभी कभी हम अपने डीएम को जज करते हैं। कैसे करते हैं? अगर वो नहीं आ रहा है, सपोज वो अगर आपसे मिलने को कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, तो हम क्या करते हैं कि वो हमको भूल गए। मतलब वो आपसे मिलने को नहीं बोल रहे हैं, आपसे कॉल नहीं कर रहे, टेक्स्ट नहीं कर रहे, तो हम क्या कहते हैं कि मेरे डीएम बदल गए, मुझे भूल गए। वो आपसे अगर मिलने आ रहे हैं तो हम चाहोगे, आप जज करोगे कि वो शायद उनको कोई मतलब होगा, कुछ काम होगा, उनको इंटीमेसी चाहिए होगी, या अब उनको मेरी ज़रूरत है तो आ गए। ठीक है, अगर वो गायब हो गए, एकदम साइलेंट हो गए, तो हम कहते हैं कि थर्ड पार्टी में चले गए होंगे, मेरी एनर्जी लेके भाग गए। अगर वो कोई ट्रिगर दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो तो अब तक अवेकन ही नहीं हुए। कुछ ट्रिगर दिया मतलब कि वो अवेकन नहीं हुए। अपने अंदर ना जाके हम क्या जज करते हैं कि वो अवेकन नहीं हुए। ठीक है, तो हर हाल में हम डीएम को अपना विलन बना के रखेंगे, बट देयर इज नो लव। आपका यूनियन कैसे होगा? सबसे पहला ईगो हमें अपने अंदर हील करना है कि हमें डीएम को सबसे पहले जज करना बंद करना है, उन्हें गॉड लाइक लव करना है। इट मीन्स कि अगर वो ट्रिगर दे रहे हैं तो हो सकता है कि हम लिटरली उतने हीट हम भी हैं कि हमारे अंदर वो ब्लॉकेज है जो हील ही नहीं हो रहा है, राइट? या वो साइलेंट हो गए हैं, तो मे बी देयर इज समथिंग, कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। दैट्स द रीज़न ही इज साइलेंट, नॉट कि वो आपकी एनर्जी लेके भाग गए, वो थर्ड पार्टी में है, या वो आपसे अगर नहीं बात कर रहे तो हम जज करें कि वो भूल गए, उन्होंने धोखा दे दिया, उनको तो आना ही नहीं है, मेरा कभी यूनियन होगा ही नहीं।
ऑल दिस थिंग्स। या वो आ रहे हैं तो भी उसमें कहानी कि शायद उनको इंटीमेसी चाहिए होगी। सी हम लोग कितना जज करते हैं, कितना ईगो हम होल्ड करते हैं। जब हमारा माइंड से हम हर वक्त ऑपरेट कर रहे हैं तो हम गॉड्स लव तो नहीं कर सकते अपने लिए, राइट? तो एक मान लीजिए कि योर डीएम एंड गॉड इज ऑलवेज परफेक्ट। चाहे अगर वो ट्रिगर दे रहे हैं तो आपको अंदर जाके अपने आप को देखना है कि मेरा कौन सा पार्ट अनहील्ड है कि मेरे डीएम को अभी भी ट्रिगर मुझे देना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए इस टिप के आगे हम बात करते हैं। अभी इस वक्त जो करंट एनर्जी है, ये जो टाइम चल रहा है, अभी 11/11 पोर्टल बिल्कुल करीब है एंड जो टाइम चल रहा है डीएफ के लिए बहुत ही हार्ड चल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम चल रहा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज कह सकती हूँ, हैवी एनर्जी कि एक प्रकार से आप जिस भी स्टेज में हो वहाँ पर आपका रीबर्थ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिलेशंस हो रहे हैं, टेस्टिंग्स हो रही है, आपकी एनर्जी शिफ्ट करना है और ये फाइनल पर्ज है। तो फाइनल पर्ज को आप लोग अपना रीबर्थ प्रोसेस समझिए, बिकॉज फाइनल पर्ज के बाद कोई भी ओल्ड एनर्जीज अलाउ नहीं होंगी। आपके कोई भी ओल्डर बिलीफ सिस्टम्स, आपके कोई भी ओल्ड एनर्जीज, कोई भी डेंसिटी आपकी फिर 11/11 गेटवे के बाद अलाउ नहीं होगी। सो दैट्स द रीज़न बहुत सारे आपको हो सकता है पर्जिंग हो रही हो, यू नो, साथ में आपकी फ्रिक्वेंसी भी रेज हो रही है, साइकिक एबिलिटीज़ भी एनहांस हो रही है, आप बहुत सारे लाइट कोड भी रिसीव कर रहे हो, ऐसा नहीं है, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। बट डीएम के साथ क्या हो रहा है? डीएम के साथ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है, राइट? आपको सर लग रहा होगा कि माई डीएम इज़ रनिंग और मे बी माई डीएम इज़ अवॉइडिंग or maybe my DM is silent, whatever. But it is not at all. They are rejecting you. They are also going through with the hard time, hard phase. Because all the illusions are now collapsing. ठीक है, उनकी जो अपनी false belief systems थे वो shatter हो रहे हैं। ठीक है, and इस कदर इस लेवल पे शटर हो रहा है, लाइक देयर सोल हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। ठीक है, अब उनकी सोल एग्जॉशन पे आ गई है। नाउ दे आर समवेयर डेस्परेट फॉर यू, लॉन्गिंग फॉर यू, बट हाउ टू टेक अ नेक्स्ट मूव? दे आर सिंपली वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इट डजंट मीन कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो भी एक एग्जॉशन के टाइम से गुजर रहे हैं, वो भी एक पैनिक से गुजर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, सफोकेशंस, व्हाटएवर इज देयर इन देयर लाइफ। ठीक है, बट अगर आप, जैसा कि मैंने बताया है, अगर सिस्टमेटिकली आप इनर वर्क कर रहे हो, सिस्टमेटिकली अपनी पर्जिंग को अलाउ कर रहे हो, आपकी पर्जिंग इज समवेयर हेल्पिंग यू to shift, energetic shift, somewhere helping you to hold the frequency you require for the union. बट अगर आप इस पर्जिंग को अलाउ नहीं करोगे, इस पर्जिंग में आप अपने आप पे काम नहीं करोगे, इस पर्जिंग में आप अपने अंदर शिफ्ट आने नहीं दोगे, राइट? आप इस पर्जिंग में गॉड को ही जज करोगे या मेंटोर को ही जज करोगे, या इस पर्जिंग में आप डीएम को जज करोगे, या आप अपने अंदर कोई भी चेंज अलाउ नहीं करोगे, अपने अंदर कुछ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनियन। ठीक है, सो दिस इज द टाइम टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी ऑल्सो, दिस इज द टाइम टू ग्राउंड योर एनर्जी, दिस इज टाइम टू एम्बॉडी द लव, पीस, हैप्पीनेस, दिस इज टाइम टू हैव फेथ ऑन द गॉड, दिस इज टाइम टू प्रैक्टिस द सरेंडर एंड हैप्पीली रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, बिकॉज आप उस फीनिक्स की तरह बर्न होके निकलने वाले हो, राइट? फीनिक्स राइजिंग, और एक ऐसी गॉडेस एनर्जी का उदय होने वाला है आपके अंदर, जो कि पावरफुल है, जो स्ट्रॉन्ग है। यू विल हैव द मोस्ट साइकिक एबिलिटीज। ठीक है, यू कैन सेंस द थिंग्स ईजिली,
You will have the better telepathic communication with the God and your twin flame because now you are aligned. ठीक है? You are now, after this level 11 gateway, if you follow all the subliminals, shared fields, 1000% guaranteed. क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनर वर्क ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने बनाया है. It's all divinely guided. All the shared fields, all the subliminals, these are the divinely guided, and 1000% you will be going to vibrate in the union frequency that will bring closure your DM to you. ठीक है. इसके अलावा प्रैक्टिस, अगर आपको एंजाइटी, पैनिक, क्योंकि पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट फील हो सकती है, या आप सिर्फ अपनी नहीं, आप कलेक्टिव की एनर्जी को भी पिक कर रहे होते हो, राइट? सो आप अगर नीचे के करीब रहोगे, ठीक है, यू ट्रस्ट द प्रोसेस. आप अपनी स्मजिंग करोगे, ऑरा क्लियरिंग करोगे, ठीक से टाइमली इनर वर्क करोगे, ऑल सब्लिमिनल, ऑल बेसिक्स, रीयूनियन, यूनियन प्रेयर, 12 चक्र मैनिफेस्टेशन, व्हाटएवर, ये सब आप करोगे, डेफिनेटली यू विल बी इन द डिफरेंट रेल्म, बिलीव मी. क्योंकि इस वक्त आपके मैस्कुलिन की कंप्लीटली कोलैप्स, ईगो डेथ हो रही है. उनके इल्यूजन्स, उनका लॉजिक, उनका फियर ऑफ स्टेबिलिटी इज ऑल कोलैप्सिंग. कार्मिक वैनिश हो रहे हैं एंड उनकी लाइफ में अब एक तरह से आप यू कैन से फोर्स अवेकनिंग हो रही है, एक एब्रप्ट एंडिंग हो रही है, एक उनकी लाइफ में एक ब्रेक डाउन हो रहा है और आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू हो रहा है, राइट? देखो डियर्स, एक बहुत ही सिंपल सी बात बोलूँगी अवेकनिंग की. जब भी आप अवेकनिंग की जर्नी में हो और विलन के करीब हो, आपको लाइफ में से लगे जैसे कि लाइफ में हर जगह से प्रेशर आ रहा है, मुझे अकेला कर दिया गया है, और दिन और रात गॉड बस टेस्ट ले रहा होता है. तो ये कोई पनिशमेंट नहीं है भगवान आपको दे रहा है. इट मीन्स समवेयर लाइफ आपसे उन लोगों को अलग कर रही है जो आपके लिए नहीं बने हैं, या आपको अकेला इसलिए कर दिया जा रहा है क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ योर जर्नी पे लेके जाना है. ठीक है, हर टेस्ट, हर डाउट से जब आप विन करते हो चैलेंज की तरह, तो आप डे बाय डे एक स्ट्रॉन्गर सोल के रूप में निखर के आते हो. ठीक है, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू तभी आता है जब आपको लगता है कि यार ज़िंदगी पूरी झंड हो चुकी है, हर जगह मेरे हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, लाइफ में कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, मेरी पूरी लाइफस्टाइल, मेरा पूरा रूटीन ब्रेक हो गया है, टेस्ट एंड टेस्ट, अकेली हूँ, प्रेशर है, प्रॉब्लम से घिरी हुई हूँ. वो ही पॉइंट होता है जहाँ से आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आता है. तो उस टाइम से कभी घबराना नहीं चाहिए. इफ़ यू आर रियल ट्विन फ्लेम्स, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल जर्नी, यहीं से आप निखरते हो. पर इसी में अगर आप डर गए तो क्या होगा दोस्तों? अगर आप डर गए तो आप कभी हील नहीं हो पाओगे, आपकी लाइफ मैस रहेगी, आप कोडिपेंडेंट रहोगे, आप स्पाइरल में, लूप में फंसे रहोगे, कोई ग्रोथ नहीं होगी, आपका डीएम आपसे रन करता रहेगा, एंड यू विल ऑलवेज बी अटैक्ड बाय द ओल्ड एनर्जीज, ओल्ड सिचुएशंस एंड ऑल. वही आपने अगर अब अलाउ किया इस सिचुएशन को, चेंजेस को, इन टेस्ट को, इन ट्रिगर्स को, इस ट्रांजिशन को, if you will release the karmics, if you will release the attachments, if you will choose yourself, if you will choose your soul, if you will choose God, if you will choose alignment, if you will trust, if you will surrender, आपकी जर्नी फास्ट ट्रैक में जाएगी. लेवल 11 के पोर्टल के बाद आप मेरा ये वीडियोस का याद रखना, guaranteed, if you follow whatever I'm saying right now,
Your journey will be in the fast track. You will experience the reunion. You experience that you have become the co-creator. You experience that now your DM is no longer pulling his energies, and like somewhere universe is pushing you towards the mission and the purpose. Right? You will be easily magnetize your twin flame in your physical energy field, right? In your energy field and in your physical realm also, right? Because believe me, if you will still remain in fear, doubt, panic, and, and all this codependency, attachment, you are going to delay your journey, and all the doors and cycles will be permanently closed after this 1111 gateway. 1111 गेटवे के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है 12 के पोर्टल में, जो अपनी लाइफ में चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, अपने ईगो पे काम नहीं करेंगे, अपने अटैचमेंट को रिलीज नहीं करेंगे, फॉरगिवनेस सीख नहीं करेंगे, राइट? गॉड से अलाइन नहीं होंगे. आपके लिए आगे कुछ नहीं है. दिस 1111 गेटवे जो है, इट इज समवेयर 1000%. बस 2 दिन बाकी रह गए हैं. इट इज क्लोजिंग द डोर ऑफ द ओल्ड साइकिल्स permanently. But you have to support. You have to release your own control. You have to release your own manipulation of your mind. And you can't get your twin flame back by the twin flame manipulations. आप किसी मैनिपुलेशन करके कि मैं बात कर लूँ, टेक्स्ट कर लूँ, मैसेज कर लूँ, ये कर लूँ, कुछ बता दूँ कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, ऐसा कुछ भी माइंड का मैनिपुलेशन करके आप तो ट्विन फ्लेम को वापस पा नहीं सकते. You need to ground your energy. You need to, this time, if you are feeling exhausted, tired, not feeling good, pressure, take rest. Ground your energy. Do inner work. Clear your space. ठीक है? Do smudging. Take spiritual shower. Right? Cut your cords with the collective. क्योंकि collective की साइकिल से आपकी साइकिक कॉर्ड्स जुड़ती हैं. Right? Protect your aura. ठीक है? And allow God to, that please just prayer to the God that I only allow the love, peace, happiness in my energy field. I only allow love, peace, happiness, joy, success, growth, positivity, trust, divine truth, surrender in my energy field. And I literally reject everything which is no longer serving me. इस तरीके से प्रे कीजिए और डिवाइन को अपनी लाइफ में अलाउ करिए कि वो इंटरफेयर करके आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाए. सो एट लास्ट कंक्लूजन कि अगर आपका डीएम साइलेंट है, इट डज नॉट मीन कि उन्होंने अपनी एनर्जी पुल बैक कर ली है. जस्ट कीप फेथ इन योर डीएम. दे आर डेस्परेट टू मीट यू. ठीक है, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं. Their soul is also screaming to meet you. But वो अगर disappear है, it does not mean they are not missing you. They're trying to analyzing everything. ठीक है? Every relation is not at all like your journey has been end. वो को भूले नहीं है. But at last, on the behalf of universe, I'm asking you, and please answer in the comment box. I request everyone to answer in the comment box, whether you are silent subscriber or active subscriber. It does not matter, because if you are twin flame, it is your journey and you need to answer. Are you ready for 1111 gateway? God bless you all.